अपने आप को जानना सीखो। लोग दुनिया को जानने की बात करते हैं पर स्वयं को नहीं जानते ही नहीं, बल्कि जानना ही नहीं चाहते। खुद को जानना ही दुनिया का सबसे बड़ा नियामत है। जो खुद को नहीं जानता वो भला दूसरों को कैसे जानेगा। दूसरों को जानने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। एक महात्मा का द्वार किसी ने खटखटाया। महात्मा ने पूछा कौन? उत्तर देने वाले ने अपना नाम बताया। महात्मा ने पूछा क्यों आए हो? उत्तर मिला खुद को जानने आया हूँ। महात्मा ने कहा तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। लोगों के मन में महात्मा के प्रति नाराजगी छाने लगी। एक बार फिर एक व्यक्ति ने महात्मा का द्वार खटखटाया। महात्मा ने पूछा कौन? उत्तर मिला यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। महात्मा ने कहा चले आओ, तुम ही वह अज्ञानी हो जिसे ज्ञान की आवश्यकता है, बाकी के सब जानी थे। इसी तरह शुरू होती है जीवन की यात्रा। अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। जो खुद को नहीं जानते वो किसी और को जानने का दावा नहीं कर सकते। लोग झगड़ते हैं और कहते हैं कि तू मुझे नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसके जवाब में सामने वाला भी वही कहता है। वास्तव में वो दोनों खुद को नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। खुदा और खुद में ज्यादा फर्क नहीं। जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है कि ईश्वर हमारे भीतर है, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। सवाल ये उठता है कि अपने आप को जाना कैसे जाए। सवाल कठिन है पर उतना कठिन है जितना हम सोचते हैं। जिंदगी में कई पल ऐसे आए हो जब हमने अपने आप को मुसीबत में घिरा पाया होगा। इन क्षणों में समाधान तो क्या, दूर दूर तक शांति भी दिखाई नहीं देती। यही क्षण होता है खुद को पहचानने का। इंसान के लिए ये पल परीक्षा की घड़ी होती है। परेशानियां मनुष्य के भीतर शक्तियों को पहचानने के लिए आती हैं। मुसीबत के उन पलों को याद करो तो आप पाएंगे कि किस तरह उस मुसीबत का सामना किया था। एक एक पल भारी पड़ रहा था, पर उस वक्त आप कुशल योद्धा थे जिसने अपने पराक्रम से युद्ध जीत लिया। अगर हम याद करें उन पलों को कि हम कितने सूझबूझ के साथ उसका सामना किया था। यदि मुसीबत आज भी हमारे सामने आई तो यह जान लीजिए कि वो हमें किसी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आई है। हमें उस परीक्षा में शामिल होना है, यानी खुद को शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना है। जीवन इसी तरह आगे बढ़े। यह बात हमेशा याद रखिए कि जिसने परीक्षा में अधिक अंक लाया है उन्हें और परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, और जो फेल हो गया उसके लिए कैसी परीक्षा और काहे की परीक्षा। याद रखें मेहनत का अंत केवल सफलता ही नहीं होती, बल्कि सफलता के बाद एक और कड़ी मेहनत के लिए हमें तैयार होना है।